जो दुमुहा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, आपकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, ये आपको विलय करना बिल्ली के भाग से सिक्का टूटता है। सुशील मोदी जी को कहिए मगन रहे, अपना पीठ तप तपाते रहे। भारतीय जनता पार्टी अगर खुश हो जाए तो 2024 में उनको दे दे। पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है। इस देश के प्रधान सेवक अब प्रधान इवेंट मैनेजर हो गए। और जब भारत सरकार ने नहीं स्वीकार किया तब बिहार ने जाति आधारित गणना करेगा, प्रचार नहीं करेगा, आपकी आलोचना करेगा, उसके यहाँ छापा मरवाइएगा। पूरे देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जातीय जनगणना हो। जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके उत्थान से कोई लेना देना नहीं। जो जाति आधारित गणना को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार में नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए हैं तब से न्याय के साथ विकास के कार्यक्रम को वो चलाते हैं। 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई, तो जाति आधारित गणना बिहार में हुई। उसके लिए हम बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है उसको हम बधाई देते, इसलिए कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए सारे षड्यंत्र जो जाति आधारित गणना को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करा ली। इसलिए कि सरकार जो बिहार की है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो वास्तव में उसका समर्पण है न्याय के साथ विकास। और आप सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए हैं तब से न्याय के साथ विकास के कार्यक्रम को वो चलाते हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब ही है कि समाज के सभी वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनके साथ विशेष अवसर देके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये उनका समर्पण है। और हम समझते हैं कि इस जाति आधारित गणना के बाद बिहार की सरकार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी मुख्य धारा में समाज में लाने में उसके लिए जो प्रयास करना होगा जरूर करेगी। लेकिन जो दुमुहा साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ। अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ, क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि अब कोई आए चाहे नहीं आए हम तो करेंगे ही, तब आप मजबूरी में आए। लेकिन उसको रोकने के लिए जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपने षड्यंत्र किया, आत्मचिंतन करिए, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका है। सर, अब दूसरे स्टेट देखिए सभी करेंगे, देश की मांग है। हमने बताया कि यह देश की आवश्यकता है और देश की मांग भी है। हर राज्य में यह मांग उठ रही है। लेकिन इस जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको समर्पण से और किसी वर्ग के उत्थान से कोई लेना देना नहीं। आप एक बात बताइए कि जिसको समर्पण होता है वो करता है ना जी। महिला आरक्षण संसद में और विधानसभा में आप तो लागू करिएगा 10 साल के बाद। तो आज ये विशेष समारोह आयोजित करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके करने की क्या जरूरत थी? तो नवंबर दिसंबर में जब मानसून विंटर सेशन होता तो आप ले आते बिल। तो इनको करना कुछ नहीं रहता है, ये प्रचार में अपना इनकी रुचि रहती है, वो प्रचार करेंगे। उसका इवेंट मैनेजर हम तो कहते हैं आजकल इस देश के प्रधान सेवक अब प्रधान इवेंट मैनेजर हो गए, तो इसलिए इवेंट मैनेज करते हैं सर। इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मिले थे गृह मंत्री जी से,
हम भी उनके साथ थे उसमें। उन्होंने ये कहा था कि 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई और एक बार यह जानना जरूरी है, अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो एक बार यह जानना जरूरी है कि समाज में कौन सी जाति, किस समाज के लोग कितने पीछे हैं। तो यह जानने के लिए भी आवश्यक है। नहीं माना भारत सरकार ने, और जब भारत सरकार ने नहीं स्वीकार किया तब बिहार ने जाति आधारित गणना कराई, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार राज्य को नहीं है, इसलिए सरकार ने गणना कराई। लेकिन आज की तारीख में यह पूरे देश की मांग है, पूरे देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जातीय जनगणना हो और देश में पहली बार 1931 के बाद एक बार सबों के सामने देश की आबादी में किस वर्ग के लोग हैं इसकी जानकारी देश को प्राप्त हो। पत्रकारों को घर सुबह से रेड चल रहे हैं, लैपटॉप और हम लोग तो लगातार कर रहे हैं, हम आज भी आपको भी कह रहे हैं, हम आपको कोई दोष नहीं देते हैं। आपका जो मैनेजमेंट है, वह प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस मीडिया के अभी बने हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी उनके नियंत्रण में है, और ये सब डराने धमकाने के लिए ये सब किया जाता है। बीच बीच में बीबीसी में रेड हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था रेड? भाई आप मोदी जी तो इमरजेंसी के दौरान और बाद में बड़ा तारीफ करते थे सब लोग बीबीसी का, बड़ा निष्पक्ष है, और आपके खिलाफ जब बोल रहा है तो वो हो गया निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो गई। तो जो मीडिया आपका प्रचार करेगा, आपका गुण गाएगा, वो निष्पक्ष है, और जो आपका प्रचार नहीं करेगा, आपकी आलोचना करेगा, उसके यहाँ छापा मरवाइएगा, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और उसको भयभीत करने का प्रयास करिएगा। यह भी भयभीत करने का एक प्रयास है, ये प्रयास सफल नहीं होगा। अब 24 बहुत नजदीक है, इनकी विदाई तय है। सर एक छोटा सर, बिहार से आपकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, ये आपको विलय करना बिल्ली के भाग से सिक्का टूटता है? बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। सुशील मोदी जी को कहिए मगन रहे, अपना पीठ थपथपाते रहे, और भारतीय जनता पार्टी अगर खुश हो जाए तो 2024 में उनको दे दे।